वहाँ जहाँ लेन देन की अपेक्षा है ना, वो वही वृत्ति कहलाएगी। आप सेवा कर रहे हो लेकिन 2 साल बाद को तो वो हाँ सेवा की है, उसके माध्यम से थोड़ा बहुत मिल जाएगा पुण्य, लेकिन वो ज़्यादा नहीं दिलाएगा, क्योंकि उसके बदले में अपेक्षा कर ली। वह निर्जरा का साधन नहीं बनेगा, वो तप की श्रेणी में नहीं आएगा। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? तो ज्ञान का वैसा सदुपयोग निरपेक्ष भाव से। यहां तो मात्र निर्धूम वर्ती हो दीपक के लिए, पर इसको सब में घटाना है। तो ज्ञान रूपी दीपक प्रभु का ऐसा है, प्रज्वलित हो रहा है, धुआं रहित है। सबका ऐसा ज्ञान? अच्छा, कितनों का ज्ञान है? ऐसा नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है बहुत एक्सट्रीम वाली कंडीशन आपको बता रहे हैं महाराज जी, इम्पॉसिबल है संसार में रहते हुए? ऐसा लग रहा है, ऐसा लगने लगा ना कि महाराज जी तो इम्पॉसिबल है, ऐसे कैसे संभव है? अब गृहस्थ है, वो कुछ कर रहा है तो कहीं ना कहीं अपेक्षा का भाव तो आ ही जाएगा, उसको आ जाएगा ना। इम्पॉसिबल है गृहस्थ रहते हुए निरपेक्ष होकर के, 100% निरपेक्षता, अभी भी नहीं कभी भी नहीं अपेक्षा। आज की है, 2 साल बाद उसका रिटर्न मिले, 4 साल बाद रिटर्न मिले, कभी अपेक्षा नहीं। इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं। हाँ डिफिकल्ट तो है, हम भी मानते हैं, है तो बड़ा डिफिकल्ट, बड़ा कठिन है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। जब तक हम सोचेंगे नहीं तब तक वो निरपेक्ष का भाव आएगा भी नहीं। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे? महाराज जी मतलब धुआं तभी उठता है जब या तो तेल खराब हो या बाती। हाँ। तो हम इनपुट में अपना क्या ऐसे ज्ञान या फिर दिन पर क्या डालें कि वो धुआं ना उठे? अच्छा, धुआं तब उठता है जब 100% जो फ्यूल प्योर नहीं होता है ना, उस तेल में कुछ मिक्सचर होता है, इधर उधर का आइटम मिला होता है, तो प्रॉपर नहीं चलता है। तब क्या करना है? तो कचरा हटाने के लिए तो हम कह रहे हैं जो अपेक्षा का भाव वो कचरा है, जो एक्सपेक्टेशन की भावना है ना, उसके बदले में ये दे मिल जाए हमें, ये मिल जाए, यही तो कचरा है, और कौन सा कचरा है? वो भाव आ गया, इसका मतलब हमने कचरा डाल दिया, वो कचरा आएगा तो कहीं ना कहीं धुआं पैदा हो गई। छन्नी लगा ले, फिल्टर लगा, छन्नी लगा लोगे? कौन सी छन्नी लगा? कौन सी छन्नी लगा? नहीं, फिर छन्नी लगाने से जो उसमें ऊपर वाला कचरा वो तो निकल जाएगा ऑयल में, लेकिन जो उसके साथ मिक्सअप हो गया है, मतलब ऑयल ही खराब डाल रहे हैं। हाँ, ऑयल के साथ ही जो मैच कर चुका है, अब वो फिल्टर से नहीं साफ हो सकता। हाँ, पेट्रोल में आपने डीजल मिला दिया, फिल्टर से कैसे साफ करोगे? पेट्रोल इंजन था, उसमें थोड़ा डीजल सस्ता था, थोड़ा सा केरोसिन मिला दिया, अब कैसे फिल्टर करोगे? वो तो फ्यूल हो गया उस प्रकार का। अब उसके साथ जो जितनी मात्रा में केरोसिन था तो वो काला धुआं पैदा करेगा। अब उसको फिल्टर करने के लिए उसकी प्रोसेस बहुत लंबी चौड़ी होती है। हाँ, उसकी फिर रिफाइनरी में जाना पड़ेगा, फिर रिफाइनरी जो यूनिट होती है फिर वो अलग अलग स्टेज में पेट्रोल निकालेगी, क्रूड निकालेगी, केरोसिन निकालेगी, डीजल निकालेगी, फिर ऑक्टेन फ्यूल निकालेगी, एरोप्लेन वाला फ्यूल निकालेगी। हर स्टेप में जा करके जैसा कि रिफाइन करते जाएंगे उस हिसाब से फ्यूल निकलते जाएगा। तो फिल्टर तो उसका भी होता है, लेकिन वो रिफाइनरी में जा करके फिल्टर होगा। बाहर छन्ना लगाने से वो फिल्टर नहीं हो सकता कि केरोसिन अलग हो जाए, पेट्रोल अलग हो जाए, डीजल वाला पोर्शन अलग हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो जो एक्सपेक्टेशन आ जाती है कषाय का भाव, तो उसमें एक में हो गया, अभी एक में हो चुका है, इतना मिल चुका है, नहीं मिल चुका। तो सबका जो ज्ञान है प्राय धुआं वाला ही है। जो प्रकाश पैदा हो रहा है बहुत धूम्र सहित, कषाय सहित ही है। तो बस किसी का धुआं अपेक्षा को लेकर के, अपने मान जब हट होता तो उसको लेकर के है, किसी का धुआं लोभ को लेकर के है, यानी उस ध्यान के बदले में आप कुछ स्वार्थ की भावना रख रहे हैं, अपेक्षा रख रहे हैं, खैर वहाँ भी लोभ आ जाता है, अथवा क्रोध को लेकर के हो जाता है, अथवा छल को ले, मायाचारी को लेकर के कहीं ना कहीं चार के इर्द गिर्द होता है। इस प्रकार का धुआं पैदा ही होता रहेगा। लेकिन प्रभु का ज्ञान, प्रभु का दीपक इस प्रकार का नहीं।
तीन लोक के प्राणियों का उपकार कर रहे हैं, लेकिन बदले में कोई आकांक्षा नहीं, पूर्ण निरपेक्ष होकर के बांटते हैं, देते हैं। इस प्रकार से वो प्रकाशित करते हैं तीनों ही लोक को। लोक को प्रकाशित करने का मतलब लोक में रहने वाले जीव, पुद्गल, सब कुछ, धर्म अधर्म, आकाश काल, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाएं, सब। अतीत पर्याय, आगामी पर्याय, वर्तमान की पर्याय, जितनी निकल चुकी है वो भी, और होने वाली भी जितनी है ये भी पर्याय है, सब प्रकाशित कर रहा है। तो यहाँ कहा है निर्धूम वर्ति, धूम रहित बाती है, और अपवर्जित तैल पूरा, यानी तेल की भी, फ्यूल की भी आवश्यकता नहीं। जैसे सन होता है, सूर्य होता है, वो भी एनर्जी देता है ना, प्रकाश प्रदान करता है, लेकिन सूर्य को प्रकाश देने के लिए कोई फ्यूल नहीं लगता। लगता है कोई ईंधन जलता हो, लकड़ी जलती हो, तब वो प्रकाश कर रहा। कोई घी जल रहा हो वहाँ पे सूर्य के विमान में, तो वो प्रकाश फैला रहा नहीं है। तो अपवर्जित तैल पूरा, सूर्य भी जो है अपवर्जित तैल पूर्ण है, लेकिन सूर्य की एक लिमिटेशन है। सूर्य लिमिटेड एरिया में ही प्रकाश फैलाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन प्रभु का प्रकाश तीनों ही लोक में नहीं, अलोक में भी फैलता है। लोकालोक, लोक और अलोक को प्रकाशित करते हैं। लोक के बाहर जो है उसे भी वो प्रकाशित कर रहे हैं, वह भी वो जान रहे हैं, उनके ज्ञान में झलक रहा है। तो हम प्रभु के ज्ञान की उपमा सूर्य को भी नहीं दे सकते, अथवा सूर्य की उपमा हम प्रभु के ज्ञान को देते नहीं। सूर्य बहुत छोटा है, उसकी तुलना में, हाँ सूर्य भी इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो भी अक्षय स्रोत माना जाता है ऊर्जा का, वह भी कभी समाप्त नहीं होगा। उस दृष्टि से तो वह भी अनंत काल तक रहेगा। लेकिन अंतर क्या है? प्रभु का ज्ञान ऊपर नीचे आगे पीछे 10 ही दिशाओं में फैलाने वाला। सूर्य बस उसकी रेंज जहाँ तक वो घूमेगा बस उतने एरिया तक फैले, फिर घूमता जाएगा तो यहाँ अंधकार होता जाएगा, वहाँ प्रकाश आता जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन प्रभु लोक अलोक सबको प्रकाशित कर रहा है। हाँ नमस्ते महाराज जी, वर्जित मीन्स भी रहित होता है, तो अपवर्जित मीन्स? अब उपसर्ग और लग गया आपने, अपवर्जित यानी उत्कृष्ट रूप से रहित हो गया, रंच मात्र भी कोई आवश्यकता नहीं। एक वो बात आती है कि तेल भरा था फिर समाप्त हो गया, लेकिन एक बात है उत्कृष्ट रूप से तेल भरने की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी दीपक को जलाने के लिए, अच्छे से उसे लगाना। तो प्रभु का ज्ञान जो है तीनों ही लोक को और अलोक को भी प्रकाशित कर रहा है। वैसे तो यहाँ जगत्त्रय लिखा है, कृष्णम जगत्त्रयम इदम प्रकटीकरोषि, पर इससे भी बड़ा है ज्ञान। मात्र समस्त 3 लोक को ही, जगत्त्रय को ही नहीं, लोक से बाहर जो है अलोक, उसे भी वो प्रकाशित करते हैं। प्रकाशित से मतलब उनके ज्ञान में वो अलोक भी झलक रहा है। तो जगत्त्रय क्यों लिखा? क्योंकि जगत में रहने वाले जो जीव आदि हैं, द्रव्य हैं, वे ही उस उपकार को समझ सकते हैं। बाकी 6 द्रव्य में 5 द्रव्य जो हैं वो उपकार उपकारी का भाव समझ नहीं सकते, उनमें चेतना नहीं होती है। चेतना तो एकमात्र जीव द्रव्य में ही होती है। तो वो दिव्य ध्वनि का उपदेश देते हैं, दिव्य ध्वनि के माध्यम से जीव उसे झेलते हैं, उस उपकार को ग्रहण करते हैं, कल्याण उनका होता है। इस दृष्टि से क्योंकि जीव मात्र लोक में ही फैले हैं, अलोक में जीव आदि द्रव्य नहीं होते हैं, पुद्गल द्रव्य नहीं होते हैं। तो जहाँ अलोकाकाश में जीव पुद्गल नहीं है तो वो कहाँ उपकारी का भाव
तो प्रयोजनभूत जगत्त्रय आ जाएगा। इस कारण आचार्य भगवान ने जगत्त्रयम इदम प्रकटी करोषि, तीनों जगत को वह प्रकट कर रहे हैं, ऐसा ज्ञान है। लेकिन एक विशेषता और है, हमारी समस्त पर्यायों को प्रकट कर रहे हैं, अतीत में जो हो चुकी, पास्ट में, और भविष्य में जो होगी वो भी एक साथ उनको दिख रही। भविष्य में भी जो होना है एक साथ, और एक की नहीं, जितने हैं अनंतानंत जीव, उन सब की पर्याय दिख रही। यह सर्वाणि चराचराणि विधिवत् द्रव्याणि तेषां गुणान्, चर अचर त्रस स्थावर जितने भी द्रव्य हैं उनके गुण, पर्यायानपि जानाति, पर्यायों को भी जानते हैं, इसलिए वह सर्वज्ञ कहे है। तो भविष्य और भूतकाल की समस्त पर्यायों को जान रहे हैं, इतनी विशेषता उनके ज्ञान की है, इस प्रकार से प्रकाशित कर रहे हैं। मात्र जान ही नहीं रहे हैं, ये तो पर्याय की बात हो गई, गुणों को भी, और उन्हीं के प्रकाश प्रदान करने के द्वारा, उनके प्रकाश फैलाने के माध्यम से ही हम यह निर्णय ले पाते हैं क्या हमारे लिए हे है और क्या उपादेय है। क्या हमें त्यागना, हे का अर्थ होता है त्यागने योग्य, हातुम योग्यम इति हेयम, यानी जो त्यागने योग्य होता है, छोड़ने योग्य होता है, वह हेय कहलाता है। और उपादेय का अर्थ जो ग्रहण करने योग्य होता है उसे उपादेय कहते हैं। तो भगवान के ज्ञान में ये झलकता है, भगवान की दिव्य ध्वनि के माध्यम से प्रकट हो पाता है कि हमारे लिए अभी तक क्या मिला, क्या हमने पकड़ा, क्या हमने ग्रहण किया। हमने सिर्फ अंधकार को ही अभी तक पकड़ करके रखा। कौन से अंधकार में रहते हुए आए हैं? मोह रूपी अंधकार में ही रहते हुए हैं। अब उन्होंने प्रकाशित कर दिया, प्रकाशित होते ही वस्तु जैसे दिखने लगती है। तो भगवान का ज्ञान का प्रकाश फैला तो हमें क्या नजर आने लगा? एक तो हमारी पर्याय उनके ज्ञान में झलकने लगी, वो तो अलग बात हो गई, लेकिन हमारे लिए कौन सा बेनिफिट हुआ इसे समझने की कोशिश करना। अब दूसरे एंगल से रख रहे हैं बात। जब प्रभु ने दिव्य ध्वनि के माध्यम से उपदेश दिया तो हमें समझाया पाप क्या होते हैं, पुण्य क्या होते हैं, गतियाँ क्या होती हैं, व्रत क्या होता है। आज तक हर संसारी जीव उस मिथ्यात्व मोह के कारण भटकता हुआ आया है, दुखी होता हुआ आया है, कष्टों को झेलता हुआ आया है। अभी तक इस ज्ञान को हमें किसी ने बताया ही नहीं था। यदि हम उन कष्टों से ऊपर उठना चाहते हैं, दुखों से ऊपर उठना चाहते हैं, तो प्रभु ने कहा इस मिथ्यात्व को, इस मोह को छोड़ो और सम्यक्त को अपनाओ। यह ज्ञान उनके माध्यम से मिला और उस दिव्य उपदेश को सुन करके फिर हमने जीवन में निर्णय लिया कि नहीं, अब हमें इस मोह को त्यागना है, उस बुरे रास्ते को त्यागना है और अच्छे रास्ते पर कदम बढ़ाना है, पाप को छोड़ना है, पुण्य के कार्य को करना है। अभी तक जो गलतियां करते आए हैं उसे त्याग करके अब नए सिरे से, अच्छे सिरे से जीवन को जीना है, सही दिशा की ओर कदम बढ़ाना है, धर्ममय जीवन जीना है। ये सारी शिक्षा उनकी दिव्य ध्वनि से मिली। यानी वह इस दिव्य ध्वनि के माध्यम से प्रकाशित नहीं करते तो हम जैसे अतीत में भटकते हुए आए थे वैसे ही भविष्य में भी भटकते रहते हैं। लेकिन भटकन कब समाप्त होगी? जब उस उपदेश को सुनकर के हम उसके अनुरूप कार्य करेंगे। तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो गया उनका प्रकाश। प्रकाश होते ही वस्तु दिखने लगी ना। अब प्रभु के ज्ञान का प्रकाश होते ही हमें क्या नजर आने लगा? वस्तु स्थिति नजर आने लगी। वस्तु स्थिति क्या है? तत्वों का ज्ञान, तत्व क्या होते हैं, पुण्य क्या है, पाप क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है,
सही क्या है, गलत क्या है क्या उपादेय है, ये सारी की सारी वस्तु स्थिति। आज तक वस्तु स्थिति का ज्ञान नहीं होने से जैसे व्यक्ति अंधकार में भागता है, अंधकार में कुछ नज़र नहीं आता, जो हाथ में लग जाए सो ठीक है, अंधकार में लट चला रहा है, लग जाए तो तीर नहीं तो तुक्का, ऐसी होता है ना, तो अंधकार में ही है। लेकिन जैसे ही प्रकाश आ जाता है तो स्पष्ट रूप से वह वस्तु नजर आने लगती है। अभी तक जब तक हमें उन प्रभु का ज्ञान का प्रकाश नहीं मिला था तो हम मोह रूपी अंधकार में भटक रहे थे और गलत को ही सही मान करके चल रहे थे। लेकिन प्रभु ने प्रकाशित किया तो वस्तु स्थिति की जानकारी हमें हो गई। देव क्या होते हैं, गुरु क्या होते हैं, शास्त्र क्या होते हैं, इनकी श्रद्धा से ही मिथ्यात्व टूटता है, सम्यक तो प्रकट होता है। इनके उपदेश से ही हमारा आचरण सुधरता है और इस आचरण को अंगीकार करने से कल्याण होता है। ये सब कैसे पता चला? उनकी दिव्य ध्वनि के माध्यम से। तो वो दिव्य ध्वनि रूपी प्रकाश के माध्यम से हमें ये ज्ञान हो गया। अब वह ज्ञान हमारे लिए हित। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? तो निर्धूम वर्ति अपवर्जित तैल पूरः। अब भगवान का जो ज्ञान है उसके लिए कोई ईंधन की आवश्यकता नहीं, कुछ देने की आवश्यकता नहीं, और वह प्रकट हो गया तो अनंत काल तक चलता ही रहेगा, जलता ही रहेगा। कृष्णम जगत्त्रयम इदम प्रकटीकरोषि। समस्त जगत्त्रय को प्रकट कर देते हैं, यानी तत्वों का ज्ञान हमें दिला देते हैं, पदार्थ का ज्ञान हमें दिला देते हैं, द्रव्यादि क्या है, धर्म क्या है, ये सब ज्ञान वो प्रकट कर देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब शिक्षा हमें दे देते हैं। प्रकट करने का उद्देश्य यही है। लाइट जला करके हम वस्तु, लाइट जलाते हैं, क्यों जलाते हैं? आप लोग दीपक जलाते हो, लाइट जलाते हो, क्यों जलाते हो? जो कार्य आपको करना आप अच्छे से कर सको, इसीलिए जलाते हो ना। उस प्रकाश में जो भी कार्य आप करना चाहते हैं वो कार्य अच्छे से हो सके। तो जो आपके लिए हितकारी है, आपने जिस लक्ष्य का चुनाव किया है उस लक्ष्य को आप प्राप्त कर सको, इसलिए वो प्रकाश जो है उपयोगी होता है। इसलिए तो ऐसे ही प्रभु का प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे लिए हितकारी हो जाता है। उस प्रकाश में हम उन वस्तुओं को और वस्तु तत्व को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। अभी तक उस वस्तु तत्व के ज्ञान के अभाव में अंधकार में हम सभी लोग भटक रहे थे, और वह अंधकार जो है वस्तु स्थिति को प्रकट नहीं होने दे रहा था। मोह के कारण हम सही को सही जान ही नहीं रहे थे। अभी तक हम गलत को ही सही जान रहे थे। सभी की क्या हालत थी? अभी तक उसने गलत को ही सही माना, नहीं माना कि सही को सही मान लिया। आप लोगों ने गलत को ही सही माना ना। पाप अच्छे होते हैं, गलत होते हैं ना। अभी तक क्या धारणा थी? पाप अच्छे होते हैं, तो इस कारण पाप करते हुए आया था। कषाय अच्छी होती हैं? नहीं होती, बुरी होती हैं। अभी तक क्या धारणा थी? नहीं महाराज जी, धारणा तो थी कषाय बुरी होती है, लेकिन धारणा थी तो फिर कषाय छूट रही क्यों नहीं? बाहर की ज्ञान की बात थी, वो अभी कषाय छूटी नहीं, वो अभी हमारे आचरण में नहीं आई। नहीं समझ में आ रहा है विषय? समझ में आ रहा है विषय? नहीं समझ में आ रहा है? तो प्रभु का टॉर्च जो है हमारे लिए वस्तु तत्व को प्रकाशित करने वाला हो जाएगा। कुछ वस्तुएं हैं बिना उस ज्ञान के प्रकाशित होगी ही नहीं, जिससे सही श्रद्धा उत्पन्न हो सके। स्वर्ग की, नरक की, सूक्ष्म पदार्थों की, सूक्ष्म तत्व की, बिना उनके ज्ञान के प्रकाशित होगी ही नहीं। उस प्रकाश की बहुत अधिक आवश्यकता है वस्तु स्थिति और वस्तु तत्व को जानने के लिए। समय आपका हो गया, अभी रखते हैं। समझ में आ गया विषय? नहीं आ गया? हाँ। तो अब धुआं तो नहीं पैदा होगा?
कोशिश करना कम धुआं पैदा करो, छूटेगा तो नहीं, कोशिश कर लेना। बोलिए आदि देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। श्लोक नंबर 16 हो गया था कि बाकी है? बाकी है क्या? बाकी निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः। प्रभु को उस दीपक की उपमा दी गई है जो कभी भी बुझता नहीं है, जिसमें तेल घी की आवश्यकता नहीं है, जिसमें से धूम्र का निर्माण होता नहीं है। ऐसा प्रभु का ज्ञान रूपी दीपक है जो इन तीनों ही लोकों को प्रकाशित करने वाला है। श्लोक में मुख्य रूप से अब प्रभु के गुणों का वर्णन किया जा रहा है। श्लोक नंबर 11-12 से जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर प्रभु के गुण स्पष्ट रूप से आचार्य परमेष्ठी प्रकट कर रहे हैं। 11वें नंबर श्लोक में प्रभु की दर्शनीय अवस्था बताई गई थी। 12वें श्लोक में शरीराश्रित सुंदरता गुण बताया गया था। 13वें श्लोक में प्रभु के मुख का वर्णन किया गया था। 14वें श्लोक में प्रभु के गुण जो 3 लोक को उल्लंघन कर रहे हैं। 15वें श्लोक में प्रभु की दृढ़ता, ब्रह्म की साधना। इस 16वें श्लोक में प्रभु एक अपूर्व दीपक है। इस श्लोक में मुख्यतः ज्ञान गुण का वर्णन किया गया है। 10 श्लोकों से अब हम गुणों की ओर चल रहे हैं। अब जब भक्तामर स्तोत्र पढ़ते हैं, हमारी भक्ति, हमारी स्तुति जो है गुणों को प्राप्त करने की ओर दृष्टि को रख करके होनी चाहिए। गुण हमें नजर आना चाहिए, क्योंकि भक्ति की ही ऐसी जाती है। द्रव्य गुण पर्याय से प्रभु की भक्ति की जाती है। जो जानदि अर्हंतानम दवत्त गुणत्त पज्जते सो जानदि अप्पानम मोहो जादो तस् खयम लेदी। जो अरिहंत भगवान को द्रव्य गुण और पर्याय से जान लेता है, वह अपनी आत्मा को जान लेता है और उसका मोह जो है क्षय को प्राप्त हो जाता है। आचार्य प्रवर श्री कुंद कुंद स्वामी जी कहते हैं, यानी प्रभु की भक्ति मात्र गुणों से ही नहीं होती है, पर्याय से भी, द्रव्य से भी। तो प्रभु को द्रव्य गुण और पर्याय सहित हम देखें, जानें, वैसा भाव लेकर के आए। आप लोग कैसी भक्ति करते हो? कहाँ कहाँ दृष्टि जाती है? द्रव्य की ओर भी कहा जा रहा है, गुण की ओर भी और पर्याय की ओर। बड़ी गहरी बात कही जा रही है भक्ति में। तभी हम द्रव्य को और पर्याय को तो नहीं कह रहे हैं, पर यदि हम ध्यान से देखें पूरे भक्तामर स्तोत्र में आचार्य प्रवर श्री मानतंग स्वामी जी इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। जब शरीर का वर्णन किया गया तो किसका वर्णन हुआ? पर्याय का वर्णन। प्रभु के मुख की सुंदरता, प्रभु का शरीर इतना सुंदर है, ऐसे परमाणुओं से बना है। प्रभु का
पूरा का पूरा सर्वांग जो है बड़ा दर्शनीय है। ये सब पर्याय को लेकर के वर्णन किया गया। थोड़ा पकड़ते चले जाना क्या क्या कहा जा रहा है। अब 15वें श्लोक से गुणों की ओर यात्रा शुरू हो गई है। श्लोक नंबर 15 में उस ब्रह्मचर्य गुण को लेकर के, तो भक्ति इन्हीं तीनों को लेकर के की जाती है। हमारी दृष्टि में ये भाव आना चाहिए। अब गुण की ओर भी दृष्टि तब जाएगी जब वो जितनी महानता को लिए हुए होंगे, तो उतनी ही आसानी से हम उनके गुणों पर टिक सकते हैं। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? द्रव्य की स्तुति कैसे करें? द्रव्य का अर्थ क्या होता है? जीव द्रव्य है प्रभु का, आत्मा की स्तुति, आत्म द्रव्य की स्तुति। वह आत्मा संख्यात प्रदेशी है, वो मनुष्य आकार को धारण किया हुआ उनका द्रव्य है, जो प्रति समय उत्पाद व द्रव्य वाला है, जो सत यानी अस्तित्ववाचक है, अस्तित्व वाला है। वह द्रव्य जो अनादिकाल से चला हुआ आ रहा है, अनंत काल तक चलते चलेगा। लेकिन अब ऐसा द्रव्य है जो शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुका है, जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। संसारी जीवों का आत्मद्रव्य जो अशुद्ध है, प्रभु का आत्मद्रव्य जो है परम शुद्ध हो गया है। तो द्रव्य के बारे में जितना आप जानते हैं उतना चिंतन कर सकते हो। आप कहोगे महाराज द्रव्य के बारे में कुछ जानते ही नहीं हम तो। यानी भक्ति भी जो है स्वाध्याय से बढ़ती, हम ये कह रहे हैं। जितना जितना हमारा स्वाध्याय में प्रवेश होगा उतनी उतनी भक्ति में भी विशुद्धि आ जाएगी, भाव भी विशुद्धतर होते चले जाएंगे, विशुद्धतम होते चले जाएंगे। अब आचार्य भगवान कुंद स्वामी जी कह रहे हैं द्रव्य गुण पर्याय से प्रभु को जानो, प्रभु को देखो। अब हमें यही नहीं पता द्रव्य क्या कहलाता है, तो आप द्रव्य की जब भी बात आएगी तो वो द्रव्य की ओर दृष्टि लेके जाओगे। पैसा, द्रव्य संग्रह करना है, द्रव्य संग्रह स्वाध्याय किया ना, बोले द्रव्य का संग्रह करना है, उसी में सब लगे। वो द्रव्याश्रिता निर्गुणा गुणा, कुछ सूत्र तो याद हो गए। हाँ, द्रव्य के आश्रय से निर्गुण भी गुणी हो जाते हैं, है ना। द्रव्य के आश्रय से निर्गुण भी जो है व्यक्ति गुण ही हो जाते हैं, तो दृष्टि में वो आ रहा है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है द्रव्य गुण पर्याय से। अपन आगे श्लोक पढ़ते हैं, फिर और करा देंगे हम कैसे द्रव्य गुण पर्याय से भगवान की स्तुति की जाती है। आगे के श्लोक बताते हैं। अब इस श्लोक में एक बात और रह गई, उसको और पूरा कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो कहा गया है, गम्यो न जातु मरुताम चलिता चलानाम दीपो अपरह त्वम असि नाथ जगत प्रकाशा। प्रभु की ये महानता बताई जा रही है कि ऐसी प्रचंड वायु भी चल रही है, फिर भी वो आपको चलायमान नहीं कर पा रही है। यानी इससे हमें क्या लेना है, बाहर में कितनी भी प्रतिकूलता क्यों ना हो, वह प्रतिकूलता प्रभु को डिगा नहीं पा रही है। वायु जो होती है बैरियर है, बाधक तत्व है दीपक को बुझाने के लिए। जो यहाँ पे दृष्टांत दिया गया है, प्रचंड वायु का दृष्टांत दिया गया है, जो पर्वत को भी हिला दे, चलायमान कर दे। ऐसी वायु बह रही है, लेकिन गम्यो न जातु, वो आपको कभी बुझा नहीं सकती, आप तक आ नहीं सकती।
यानी प्रतिकूलता बाहर कितनी भी क्यों ना हो, वो उन्हें प्रभावित नहीं कर सकते। तो जब जब जीवन में प्रतिकूलताएं आने लगे, तो लास्ट का चरण, लास्ट के 2 चरण ध्यान से पढ़ा करो। गम्यो न जातु मरुताम चलिता चलाना, दीपो अपरह त्वम असि हे नाथ। आप जो है एक अद्भुत विलक्षण दीपक हैं, सामान्य दीपक नहीं है। एक ऐसी लौ को लेकर के जल रहे हैं जिसे बाहर की प्रतिकूलता डिगा नहीं सकती, रंच मात्र भी परिवर्तन नहीं ला सकती। बाहर कुछ भी क्यों ना हो, उससे प्रभु अप्रभावित रहते हैं। तो हम भी अपने भीतर ऐसी स्थिति लाने की कोशिश करें कि जीवन में जब जब कठिन क्षण, दुस्सह क्षण, अंदर से झकझोर कर देने वाले क्षण, मन को कंपित करने वाले, मन में भयावह भाव पैदा करने वाले क्षण बाहर के हो सकते नहीं हो सकते। कई बार जीवन में ऐसे क्षण आते हैं और सबके जीवन में आते हैं। कई बार ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाती है, बाहर की जो सराउंडिंग है इस प्रकार की पैदा हो जाती है कि व्यक्ति अंदर से हिलने लगता है, कांपने लगता है, घबराने लगता है। गर्मी बाहर कितनी भी क्यों ना हो, आपकी आइसक्रीम पिघल जाती है। क्यों? आइसक्रीम आपकी पिघल जाती है, बाहर 45 डिग्री टेम्परेचर भी हो, पिघल जाती? नहीं पिघलती ना? पिघलती है? क्यों नहीं पिघलती है? अच्छा, फ्रीज में रखी रहती है। तो आपने एक इंतजाम करके रखा है बाहर की सराउंडिंग से अनअफेक्टेड रहने का, करा है ना इंतजाम? थर्मल कूलिंग अथवा वो कूलर, थर्मस फ्लास्क अथवा थर्माकोल का वो बॉक्स अथवा वो फ्रीज, ये सारे इंतजाम किसके हैं? गर्मी का प्रभाव उस आइसक्रीम पर ना पड़े। कभी आश्चर्य पैदा नहीं होता कि बाहर 45 डिग्री टेम्परेचर है फिर भी वो जमी हुई है। अब फ्रीज में तो ठीक है, कूलिंग इफेक्ट चल रहा है, अब थर्मस फ्लास्क में क्या चल रहा है? अथवा थर्माकोल का जो बॉक्स है उसमें भी तो नहीं पिघलती ना आइसक्रीम? अच्छा, जो कंटेनर इस प्रकार का है, हॉट कंटेनर होता है, कोल्ड कंटेनर होता है, उसमें भी नहीं पिघलती ना 24 घंटे तक? तो फिर भी 8 घंटे 10 घंटे कितने दिन तक, घंटे तक सुरक्षित रहती? 8 घंटे तो चल जाती। और जैसे ही उस आइसक्रीम को थर्मस फ्लास्क के बाहर रख दी जाती है, कितनी देर लगती? पिघलने में कितना समय लगता है? 10 मिनट में, 5 मिनट में पिघल जाएगी। तो ऐसा क्या हुआ कि तापमान वैसे ही बना हुआ है, सराउंडिंग वैसे ही है, सराउंडिंग में चेंजेस नहीं आए हैं, लेकिन आपने उसे प्रिजर्व करके रख लिया, सुरक्षित करके रख लिया। क्या लाया? आपने एक ऐसा पात्र ला लिया, थर्माकोल का अथवा कोई भी ऐसा पात्र हो। कहने का उद्देश्य यह है कि सराउंडिंग भले ही कैसे भी हो, यदि कुछ इस प्रकार का इंतजाम कर लिया जाता है तो मनचाहा प्राप्त किया जा सकता है, किया जा सकता है। अच्छा, टेम्परेचर 48 हो जाए तो भी नहीं पिघलेगी ना जल्दी?
में सराउंडिंग और एडवर्स हो रही है और विपरीत हो रही है, फिर भी कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ रहा। तो प्रभु की लौ क्यों नहीं बुझ रही है, हम ये कहना चाह रहे हैं। जब जब हमारे जीवन में इस प्रकार की सराउंडिंग पैदा होने लगे तो अपने आप को सुरक्षित किसी कंटेनर में रखना शुरू कर दो। चारों तरफ इस प्रकार का एक कवर बना लो, थर्माकोल का ही बनाना है, जो भी बनाना है आपको, कि बाहर के विचार, बाहर की हीट, बाहर की गर्मी, बाहर का प्रदूषण हमारे लिए प्रभाव न डाल सके। किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? नहीं किया जा सकता। परिस्थिति मतलब वो निमित्त जो मिल रहा है बाहर, ठीक है 10 घंटे तक ही सही, 10 घंटे तक तो आइसक्रीम सुरक्षित रह जाती है ना। अब फ्रिज में रखी रही तो जब तक फ्रिज चलते रहेगा तो सुरक्षित, लेकिन उस थर्मस फ्लास्क में तो 10 घंटे तक तो फिर भी रह जाती है ना। इतना तो पुरुषार्थ किया जा सकता कि नहीं? वातावरण से अप्रभावित कैसे हम रखें अपने आप को, नहीं किया जा सकता। जब आइसक्रीम खाओ तो सोचना 45 डिग्री में हम कैसे आइसक्रीम खा रहे हैं। इन्हें सुविधाओं के लिए इंतजाम बहुत किया जाता है, थोड़ी सी मानसिक परिस्थिति को संभालने के लिए भी तो इंतजाम हो सकता है, नहीं हो सकता। इस प्रकार की एक प्रोटेक्टिव शील्ड अपने चारों ओर बनाना सीखो, सुरक्षा कवच अपने चारों ओर बनाना सीखो, कि बाहर का वातावरण हमारे लिए कोई प्रभाव ही न डाल सके। हमेशा के लिए नहीं डाल सके तो बहुत अच्छा, यदि हमेशा के लिए नहीं भी हो सकता है, कम से कम 4-6 घंटे 8 घंटे इतना समय भी यदि हमने निकाल लिया तो वातावरण अपने आप डाउन हो जाएगा। नहीं हो जाता? हो जाता है ना। 1 मिनट भी यदि निकाल लिए तो शायद उसका भी प्रभाव बहुत हो जाता है, हो जाता है। तो श्लोक को जब पढ़ो ना, थोड़ा सा ऐसा भाव लाना, गम्यो न जातु मरुताम चलिता चलानाम दीपो अपरह त्वम असि नाथ जगत प्रकाश। एक विलक्षण दीपक हैं प्रभु आप, जिसके ऊपर वह मरुत का जो अचल को भी चलायमान कर दे, चलित कर दे, पर्वत को भी चलित कर दे, वह आपको बुझा नहीं सकती है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? क्या करोगे? अब जो भक्ति करेगा सही तरीके से, हम ये कह रहे हैं, उसकी क्षमता का विकास होता है, सहन शक्ति का विकास होता है। सहन शक्ति बढ़ती है भक्ति बढ़ने से, ऐसा नहीं कि नहीं भक्ति बढ़ती है।